Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, who have been, of course, a great source of assistance to Pakistan, spanning over decades. And Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans, borrowed sums of monies, costing us a fortune. Not only this, Alhamdulillah, we have been blessed with a very fertile land in the province of Punjab and Sindh and other parts of Pakistan. पाकिस्तान में मादनी वसाइल की तलाश का मिशन हुकूमत और दुनिया भर से आए मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान मुआहदे MOUs पर दस्तखत के बाद दस्तावेजात के तबादले। पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर हैं। इन ज़खायर को निकालने से पाकिस्तान अपने कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। प्राकृतिक मनसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। बलोचिस्तान के पहाड़ों में मादनियात के बड़े ज़खायर हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी मादनियात से भरे पड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, फोरम से सरमाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब और सिंध में ज़रखेज़ ज़मीन है। वज़ीर आला सिंध ने कोयले के ज़खायर को तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म की अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ ने समिट कामयाब होने पर आर्मी चीफ की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। अवाम के पैरों तले मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है। शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें और जिद्दोजहद करें मुल्क के लिए और अपने लिए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए कहा, बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें, वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। पाकिस्तान की मादियत की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए सख्त और मुश्किल फैसले किए। तमाम मुआशी इशारिये मुस्बत हैं। आलमी अदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा, बलोचिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल सूबा है। मादनी वसाइल बरवकार लाने के लिए सरमायाकारी दरकार। एक दिन की तारीखी मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जबरदस्त कमबैक। ट्रेडिंग के दौरान 1491 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 622 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,15,532 पॉइंट पर बंद हुआ। उधर आलमी मार्केट में सोना $28 सस्ता हो गया। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 2,000 रुपये कमी हुई। 10 ग्राम सोने 1,715 रुपये सस्ता हो गया। जजेस तयन करने अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएंगे या छुट्टी करके घर जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि मुल्क में अदल हो ना आइन और कानून। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग वाले कहते हैं PTI माफ़ी मांग ले तो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि ये सियासी मामला है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बानी PTI से अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात खत्म। बानी चेयरमैन से मिलने के लिए 6 पार्टी रहनुमाओं को इजाजत मिली थी।
बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, मुबशिर मकसूद अवान, जहीर अब्बास, अली इमरान और रजिया सुल्ताना मिली। बानी पीटीआई की बहनों का मुलाकात ना कराने पर गोरखपुर नाका पर एहतजाज किया। अलीमा खान ने कहा, भाई से 3 हफ्ते से मिलने नहीं दिया जा रहा, आज भी पुलिस तैनात कर दी ताकि हम मुलाकात ना कर सकें। उधर अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनों की पुलिस एहलकारों से झड़प, खिलाड़ियों ने एहलकारों पर पथराव किया। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया, बाद में रिहा कर दिया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात के खात्मे के लिए मरकजी क़यादत मुतहर्रिक रहनुमाओं के वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंजरपुर आतिफ खान से मुलाकातों के बाद तैमूर झाकड़ा से रबते। मरकजी क़यादत के तीनों रहनुमाओं को खामोश रहने की हिदायत। बाहमी मुशावरत से अली अमीन गंजरपुर और आतिफ खान के माबैन मुलाकात के लिए कोशिशें जारी। दोनों रहनुमा एक दूसरे से मिलने पर राज़ी नहीं हैं। बानी की रिहाई के लिए पीटीआई मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है। मुखालिफिन पार्टी में इख्तलाफात की खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश करके खुश न हो। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, पीटीआई से ज्यादा इख्तलाफात शरीफ खानदान के अंदर पाए जाते हैं। शरीफ खानदान में इक़्तिदार के हुसूल की जंग हर वक्त जारी रहती है। पीपल्स पार्टी को भी भुट्टो के असल वारिस की फिक्र करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस, बैरिस्टर गौहर ने दलाल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, मेरे पास केस से मुतल्लिक दस्तावेजात अभी मौजूद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 1 साल से ये केस ज़ेर इल्तवा है, तासुर है हम केस में ताख़ीर कर रहे हैं। अगली समात पर आप हर सूरत तैयार होकर आएँ। आईनी बेंच का मिलिट्री कोर्ट्स केस आइंदा 2 समातों पर मुकम्मल करने का इंदिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इत्तलाक कैसे होगा। वकील वजारत दिफा ने कहा, आर्मी एक्ट का साजिश करने पर भी नफाज होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ज़ाब्ता फौजदारी में भी कत्ल और इक़दाम कत्ल की अलग अलग शिकें हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का अंदरून लाहौर को कदीमी हुस्न वापस लौटाने का फैसला। पैटर्न इन चीफ लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल का कदीम शहर के गेट 20 फुट ऊंची 5.5 किलोमीटर तवील मजबूत फसल बनाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत कदीम शहर के गेट मुगलिया दौर के तर्ज का बाग भी बनाएगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में इजलास, लाहौर के तारीखी इमारतों को बेहतर बनाने की तजावीज़ पर गौर, तारीखी मकामात पर तजावुज़ात की निशानदही और हटाने से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश। नवाज शरीफ ने कहा, लाहौर तारीखी शहर, इसे कदीम तर्ज तामीर पर बहाल किया जाए। तजावुज़ात के खात्मे में किसी भी दबाव को खातिर में ना लाया जाए। नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज डेनेंस के बानी की मुलाकात। डिजिटल इसासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शराकत के उमूर पर गुफ्तगू। चांगपिंग जाओ ने कायद नून लीग को उभरती ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इम्कानात से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में मौजूद थे। अनातोलिया डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब में शिरकत और खुसूसी खिताब करेंगी। वज़ीर आला पंजाब को तुर्क खातून ने तुर्किया के दौरे की दावत दी थी। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर है। शहर कायद के हालात फिर खराब हो रहे हैं। सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, कराची के अमन के लिए जितना किरदार अदा कर सकते थे हमने किया। 15 साल से जमहूरियत का बोझ अपने सीने पर उठा रखा है। सिंध के अवाम की 14 साल से तालीमी मौशी नस्ल कशी जारी है। कराची की बेअमनी की वजह चोर और सिपाही का गैर मुकामी होना है। MQM ने इल्ज़ाम लगाया, कराची का अमन खराब हो रहा है। MQM के दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया। मुत्तहिदा ने हजारों बेगुनाहों को कत्ल किया। MQM इस वक्त धड़ेबंदियों का शिकार है। एक ग्रुप कराची में नफरतें फैला रहा है। शर्जील मेमन का जवाबी वार। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना है, MQM के पास कोई एजेंडा नहीं, ये सिर्फ इंतशार चाहते हैं। सिंध हुकूमत किसी सूरत शहर में अमन व अमान खराब नहीं होने देंगे।
मारूफ मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन के अकाउंट में करोड़ों रुपए की मुंतकिली। FIA कराची ने नादिया हुसैन को 14 अप्रैल को तलब कर लिया। अदाकारा के शोहर आतिफ खान के खिलाफ अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का इल्जाम है। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात शुरू होते ही पहला पर्चा आउट। नौशहर फरोज में इंग्लिश का पर्चा वक्त से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। लाड़काना में 9वीं जमात का सिंधी पर्चा आउट हो गया। कराची में भी मैट्रिक इम्तहानात का आगाज। 3 लाख से ज़ायद तलबा इम्तहानात में शरीक। 499 इम्तहानी मराकज़ कायम। खैबर पख्तूनख्वा में भी मैट्रिक के सालाना इम्तहानात शुरू हो गए। सूरज आंखें दिखाने लगा। पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक गर्मी में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा है। महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों की आउटडोर सरगर्मियां बंद करने की हिदायत। आपने घबराना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का मुआशी बेयकीनी से 2-4 अमरीकी शहरियों को मशवरा। अमरीकी सदर ने कहा कमज़ोर और बेवकूफ़ ना बने, सब्र करें और हौसला करें। असमत आपका मुकद्दर बनेगा। अगर चीन ने कल तक टैरिफ में इजाफा वापस ना लिया तो अमरीका चीन पर 50% इजाफी टैरिफ आयद कर देगा। गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप टैरिफ के बायस दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में सरमायाकारों के खरबों डॉलर्स डूब गए। माहिरीन के मुताबिक अमरीका में फसादबाजारी का खदशा 60% तक बढ़ गया है।